Welcome to this sixth lecture of digital image processing. This lecture is about handling polynomials, or you can say the polynomial equations. तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मैटलैब में पोलिनोमियल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास हो तो मैटलैब में कैसे उसकी रूट्स निकाल सकते हैं, या उसकी कोई वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। और इसके साथ साथ कोई दो पोलिनोमियल इक्वेशंस के दरमियान प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या इस तरह के ऑपरेशंस करने हो तो कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा लेक्चर के आखिर में हम देखेंगे किसी पोलिनोमियल इक्वेशन का अगर डेरिवेशन लेना हो तो वो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, या मैटलैब में हम उसे कैसे ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय knowing that how to represent polynomial equations in MATLAB. So for example, ये एक polynomial equation है जिसे हम more specifically quadratic equation कह सकते हैं। quadratic इस वजह से क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो हर वो इक्वेशन पोलिनोमियल होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा उसकी डिग्री हो। तो डिग्री से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सबसे बड़ी टर्म जो है वो क्यूब वाली हो तो हम कहेंगे कि उसकी डिग्री 3 है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि पोली का मतलब है मैनी, तो जिसकी डिग्री मैनी हो मींस 2 या 2 से ज़्यादा हो, यानी 1 से ज़्यादा डिग्री हो, तो हम हर उस इक्वेशन को पोलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है और हमने इसे मैटलैब में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसे कुछ इस तरह से रो वेक्टर के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने वेक्टर्स की बात की थी और हम इसको पढ़ चुके हैं कि कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं जिसमें 3 टर्म्स हैं 4, 5, 1, तो ये एक पोलिनोमियल इक्वेशंस को भी रिप्रेजेंट करेगा। आखिरी टर्म हमेशा एक कांस्टेंट कहलाएगी, यानी 1 है, और उससे अगली जो टर्म है सेकंड लास्ट टर्म जो है यानी जो 5 है यहाँ पर, वो उसके साथ 1 डिग्री होगी, मींस 5x हम उसे कंसीडर कर लेंगे अगर ये x की पोलिनोमियल इक्वेशन है। सो इफ़ वी आर कंसीडरिंग इट p ऑफ x, तो इट मीन्स के दिस रो वेक्टर इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट 4x² प्लस 5x प्लस 1। ओके, अच्छा, अब अगर ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 4 है, तो इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग हैं, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैटलैब में। तो ऑफ कोर्स हमें मिसिंग टर्म्स का भी ख्याल रखना होगा। मींस x की पावर 4 प्लस 5x माइनस 1 इज़ जस्ट लाइक x की पावर 4 प्लस 0 इंटू x की पावर x क्यूब प्लस 0x² प्लस 5x माइनस 1। So it can be represented as 1005 minus 1, 1005 minus 1 row vector. Okay, चलें अब हम देखते हैं कि किसी पोलिनोमियल इक्वेशन की मैटलैब में रूट्स कैसे ली जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल ली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस फार्मूले की मदद से हम रूट्स ले सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर इस p ऑफ x पोलिनोमियल इक्वेशन की रूट्स कैसे निकाली जा सकती हैं। पहले तो हमें देखना होगा a, b, c की वैल्यूज़ क्या है। सो हेयर a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू 1। ओके, सो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला वी कैन गेट -1 एंड -0.25। तो चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस इसकी डिग्री जो है वो 2 है, तो इसकी रूट्स भी 2 होंगी। ओके, अच्छा, अगर यही काम हमने मैटलैब में करना है तो हमें सिंपली इस बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना होगा रूट्स, और हमें बताना होगा किस पोलिनोमियल इक्वेशन का हम हवाला दे रहे हैं। तो अगर ये 4x² प्लस 5x प्लस 1 है, तो इस पोलिनोमियल इक्वेशन को ज़ाहिर है कि हम 4, 5, 1 इस रो वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर रूट्स ऑफ p की मदद से हम 2 रूट्स निकाल लेंगे। ओके, अच्छा,
अगर आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री ज़्यादा है तो जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसकी रूट्स निकलेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सो क्यू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 5x माइनस 1। तो जैसा कि हमने देखा था अभी कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 0 0 5 माइनस 1, इस रो वेक्टर की मदद से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और हम इस बिल्ट इन फंक्शन को जो रूट्स लेने के लिए है, अगर हम अप्लाई करते हैं रूट्स ऑफ क्यू तो हमें 4 रूट्स मिलेंगी। ओके, और इस केस में जो रूट्स आई हैं ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, मीन्स इनमें अयोटा शामिल है। अयोटा मीन्स अंडर रूट माइनस 1, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या इमेजिनरी नंबर्स हम इन्हें कहेंगे। ओके, तो ये 4 रूट्स आ गई इसकी। अच्छा, अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू निकालनी हो, फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके सामने p ऑफ x, तो हमने x की वैल्यू 2 के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली हमें 2 को सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो द आंसर इज 27 हेयर। ओके, तो ये काम हम मैटलैब में पॉलीवैल के फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। यानी आपको पॉलीवैल के फंक्शन को बताना होगा, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का हवाला देना होगा जिसकी आप वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये p इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो आपने बताया कि ये p है यहाँ पर, और साथ आपने इसकी वैल्यू जो है वो बताई कि हम p ऑफ 2 को वैल्यूएट करना चाहते हैं, तो आपने फिर 2 दे दिया आगे, तो इसने हमें उसका आंसर निकाल दिया। ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल q ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस 5x माइनस 1 मीन्स 1 0 0 5 माइनस 1 रो वेक्टर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। और अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, तो फिर हमें पॉलीवैल q माइनस 1 ये 2 पैरामीटर्स इसको दे के आंसर जब हम निकालेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा। ओके, so this is the way we represent polynomial equations, as well as we can find the roots and values of polynomial equations. आगे आते हैं और हम अब बात करेंगे कि polynomial equations के दरमियान arithmetic operations भी हो सकते हैं। तो let's say 2 polynomial equations हैं आपके पास, एक q of x और एक p of x, और for example ये जो है वो 2 polynomial equations हैं। तो अब हमें इन्हें ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको ऐड करने से आ जाएगा। यानी x की 4 और यहाँ भी x की 4 है, तो इट इज़ कंबाइनिंगली बिकम 2x रेज टू पावर 4 प्लस 5x प्लस 5x इज़ इक्वल टू 10x। अच्छा, अब यहाँ पे 7x स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इट मीन्स के दिस इज़ गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज 0। तो 0 में 7 ऐड करें तो इट विल रिमेन एज 7x स्क्वायर। ओके, सो 2x रेज टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 3। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ आफ्टर एडिंग दीज 2 पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अब मैटलैब में हम इसे कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स हम दोनों इक्वेशंस को पहले रो वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हमें सिंपली अपने p प्लस क्यू लिखना होगा, तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। अच्छा, सिमिलरली हम अगर इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें सिंपली माइनस के साइन के ज़रिए से हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर हमें इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि हमें कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। Okay, so if we are going to multiply these 2 polynomial equations, p of x multiplied by q of x, तो आप convolution of p q इस आप फंक्शन का सहारा लेंगे और तो फिर क्या होगा कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होने से मुराद ये है कि आपने p of x का हर एलिमेंट लेके q of x के हर एलिमेंट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल 2x इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद 7x स्क्वायर, इट विल बिकम 14x क्यूब
plus 2x multiplied by 5x, it will become 10x square. So it will become 14x cube plus 10x square minus 4x. ओके, तो ये 2x के साथ इस qx को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें ये टर्म मिली, प्लस 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ये टर्म मिलेगी। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी गॉट द आंसर ऑफ 14x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब मैटलैब में हम अगर ये काम करेंगे तो हम p और q को रो वेक्टर से रिप्रेजेंट करने के बाद हम कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे और पी क्यू दोनों को इसे असाइन कर देंगे, तो फाइनली हमें आंसर जो है वो 14, 17, 1 और माइनस 2 मिल जाएगा, विच मीन्स 14x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ओके, अच्छा, हम पोलिनोमियल इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने p और q को जब मल्टीप्लाई किया था तो आंसर हमने सेव कर लिया z ऑफ x में, तो आंसर था हमारा 14x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। और अगर हम इस प्रोडक्ट वाले आंसर को फर्दर फिर डिवाइड करते हैं q ऑफ x से, तो ऑफ कोर्स हमें p ऑफ x मिलना चाहिए। ओके, तो डिवाइड करने के लिए हम मैटलैब में डी कॉन्फ, जो कि इनफैक्ट कॉन्ट्रेरी टर्म है कॉन्वोल्यूशन की, तो डी कॉन्वोल्यूशन, तो डी कॉन्वोल्यूशन के लिए हम डी कॉन्व का ऑपरेटर यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम उस इक्वेशन का हवाला देंगे जो हमारी डिविडेंड है, और उसके बाद कॉमे के बाद फिर हम वो इक्वेशन देंगे जो हमारी डिवाइज़र है। ओके, सो डी कॉन्व z कॉमा q मीन्स z इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय q। तो ऐसी सूरत में जब हम इस प्रोडक्ट वाले आंसर को q से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें p जो है वो आंसर में मिलेगा। ओके, तो हम इसे मैटलैब में कैसे करेंगे कि पहले हमने जो कॉन्वोल्यूशन करने के बाद z में आंसर सेव किया था उस z को हम q से डी कॉन्व के ज़रिए से हम ऑपरेट करेंगे, तो यूँ जो है वो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज़ 2 1 रो वेक्टर मीन्स 2x plus 1, so 2x plus 1 which is the same vector as p, सो इट मीन्स के हमें जो है वो p जो है वो आंसर में मिल गया। ओके, तो आपने देखा कि हम पोलिनोमियल इक्वेशंस के दरमियान एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। अब एक आखिरी चीज़ है और वो है पोलिनोमियल इक्वेशंस का डेरिवेशन लेना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सो हम अगर इसका डेरिवेटिव लें तो इट्स आंसर शुड बी 14x प्लस 5। ओके, तो अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं? हम इस बिल्ट इन फंक्शन पोलीडर की, पोली मीन्स फॉर पोलिनोमियल इक्वेशंस एंड DER फॉर डेरिवेटिव। सो हम इस बिल्ट इन फंक्शन को अगर यूज़ करते हैं तो हमें किसी पोलिनोमियल इक्वेशन का हम डेरिवेशन ले सकते हैं। ओके ओके, अब जो भी हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं इनको आप इनकी नेस्टिंग करके भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पोलीडर का ऑपरेशन जो अभी यूज़ किया जिसका मकसद था कि एक पोलिनोमियल इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना। तो फ़र्ज़ करें आप अगर उस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो आप पोलीडर को फिर से अप्लाई कर देंगे। ओके, सो इस पोलिनोमियल इक्वेशन p का जब डेरिवेटिव लिया तो 14x प्लस 5 आंसर आएगा, और फिर फर्दर डेरिवेटिव का मतलब है कि इस आंसर का फर्दर डेरिवेटिव लेना। ठीक है, तो फिर हमें जो है वो 14 आंसर आएगा, और ये हम यहाँ से मैटलैब में नेस्टिंग के ज़रिए से कर सकते हैं। मींस कि हमने पोलीडर का ऑपरेशन जो है वो पहले अप्लाई किया, फिर उस आंसर पे दोबारा पोलीडर का ऑपरेशन अप्लाई किया, तो इट विल एक्ट एज द डबल डेरिवेटिव फॉर दिस पोलिनोमियल इक्वेशन p। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे पोलिनोमियल इक्वेशंस को मैटलैब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसके बाद उनकी कैसे जो है वो रूट्स ली जा सकती हैं, कैसे एक ख़ास वैल्यू के अगेंस्ट पोलिनोमियल इक्वेशन का आंसर निकाला जा सकता है, और पोलिनोमियल इक्वेशंस के दरमियान अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या पोलिनोमियल इक्वेशंस को आप उनके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई कर सकते हैं।
through MATLAB. Okay, so that's it for today. Thank you.